चलो बच्चों, जैसा कि चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 7.3 पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया था, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और कोशिश करूंगा कि आज पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीटली फाइनल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि कॉस का पावर 4 2x दिया हुआ है हमारा। और कल हमने आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 बताया था उससे थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है भाई साहब। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें कॉस का पावर 4 2x है, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, आप लोगों को भी मालूम है, इसमें x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए कल जो मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से इसे आपको क्या करना है, तोड़ देना है ना। तो इसे कर लेना है कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। अब देखिए आप लोगों को मालूम है कि कॉस स्क्वायर x क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x के टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो उससे पहले ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ से यदि हम इस प्रकार से बनाएंगे तो थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसको एक और चीज़ हम यूज कर सकते हैं। क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपके सामने में फॉर्मूला लिखा है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, इस तरह से मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, ठीक है, कॉस। अब देखिए 2x की जगह पे हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे 2x पहले से मौजूद है तो हम लिख देंगे 4x, ठीक है, और बटे में हमारा क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे हमें dx लिख देना है। अब देखिए जब हम नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसे हम यदि बाहर निकाल ले तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x का हमारा क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और dx यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। ये हमने क्या किया 1/4 था उसे हमने बाहर निकाल लिया, 1/4 को बाहर निकाल लिया, यानी कि हमने इसका स्क्वायर करके इसे बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए इसे लिखते हैं। हम लिखेंगे 1/4, ठीक है, 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, ठीक है, और ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x, कॉस स्क्वायर 4x, उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस 2 कॉस 4x। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जो है हमें क्या करना है कि अलग अलग सभी चीज़ों का इंटीग्रेशन कर देना, लेकिन एक चीज़ फिर आपका जो है आ गया है कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है, कॉस स्क्वायर 4x। तो कॉस स्क्वायर x बराबर हमारा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 होता है। तो इनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक बात, यहाँ पे जो cos स्क्वायर 4x है उसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/4 है तो ये तो हमें लिख देना है ना, 1/4 को तो हमें लिख देना है। अब क्या करना है इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 4x, ठीक है, 1 प्लस 2 cos 4x लिख दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x बटे 2, तो 1, ठीक है, 1 प्लस कॉस। अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा है 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8x बटे हमारा क्या हो जाएगा आपको, तो बटे में आपको सीधी सी बात है कि वहाँ पे देखिए, ठीक है, वहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस 8x है, बटे में 2 है, तो हमें बटे में बस 2 लिख देना है और यहाँ हमें dx कर देना है। अब देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। 1/4 हमने फिर लिख दिया। जब 1/4 हमने लिख दिया तो अब हमें क्या करना है कि
दो एलसीएम ले लेना है। जब हम दो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x dx हो जाएगा। अब ये दो वाले को हम बाहर कर दे तो 1/8 इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा, देखिए 2 और 1 हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस अब देखिए 4 cos 4x है तो हम लिखेंगे 4 cos 4x प्लस अब देखिए cos 8x है तो हम लिखेंगे cos 8x, ठीक है, cos 8x और टोटली हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है तो हम लिख देंगे dx। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 1/8 हो गया। अब इंटीग्रेशन ये टोटल को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं 1/8। अब देखिए इंटीग्रेशन 3dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस ये dx दे दीजिएगा, dx देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन अब हमारा क्या हो जाएगा cos 8x dx, ठीक है, और प्लस में चलिए प्लस में बाद में सी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8 तो हो ही जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 4 का तो 4 हम लिखेंगे ही, cos का क्या हो जाएगा sin 4x बटे में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे प्लस अब देखिए cos 8x का क्या हो जाएगा, cos 8x बटे में क्या हो जाएगा हमारा, cos 8x बटे में सॉरी साइन हो जाएगा, इस cos के जगह पे cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो हम क्या लिख देंगे sin 8x, तो sin 8x बटे में हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, और लास्टली फाइनल हमारा हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए 4 से 4 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसी चीज़ को हम अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे अच्छे से लिखेंगे। तो जब हम इसे अच्छे से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, ठीक है, तो यानी कि 3/8x। अब देखिए प्लस ये क्या हो जाएगा 1/8 sin 4x प्लस 1/8 sin 4x। अब हमारा क्या हो जाएगा प्लस sin 8x बटा 8 प्लस sin 8x बटे 8 तो हमारा पहले से था तो 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो फाइनली जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने में है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा 3/8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस sin 8x बटा 64 प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीटली हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए आपका क्या है sin स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें, तो देखिए सीधी सी बात है, हम लोगों को मालूम है कि sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर भी कितना होता है हमारा 1 ही होता है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, चलिए एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ ताकि समझ में आए, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बटे में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये dx। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx माइनस कॉस एक्स dx। तो ये dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस कॉस x का हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो sin x हो जाएगा तो हम लिखेंगे sin x और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही इसका क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है x माइनस sin x प्लस x प्लस c। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे में cos x बटे माइनस cos अल्फा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे अल्फा है, तो दोनों चीज़ जो है आपका अलग दिया हुआ है ना, ये अलग दिया हुआ, यानी कह सकते हैं कि एक x है और एक हमारा क्या है, y दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम cos 2x का फॉर्मूला देखते हैं कि क्या होता है। तो सीधी सी बात है, पहले इसको इंटीग्रेशन में लगा दीजिए, ठीक है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बटे cos x माइनस cos अल्फ़ा है ना। तो cos 2x क्या होगा हमारा, तो यहाँ से देखिए इस वाले से हम ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए cos स्क्वायर है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और ये 1 इधर चलाएगा तो -1 इक्वल टू cos 2x हो जाएगा। यानी कि cos 2x बराबर हमारा क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस फॉर्मूला से हमने ड्राइव करके निकाला है। तो चलिए इसे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस देते हैं। cos 2 अल्फ़ा भी वही होगा, सिर्फ x के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और बटे में हम लिख देंगे इसे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है, और ये -1, चलिए तोड़ के ही लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फ़ा dx हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ये 2 है और ये 2 है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जो है, यदि हम इस 2 को बाहर कर ले, ठीक है, तो इस 2 कांस्टेंट टर्म को बाहर कर ले तो कोई बात नहीं है। 2 हमने बाहर कैसे किया, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं cos x, ठीक है, माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ dx लगेगा। क्लियर है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इंटू ए प्लस बी हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमारा ये कॉस वाला ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एक्स इजकल टू, अब 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए एक बात, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा है, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा है। तो अब हम इसे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखने वाली बात है, ठीक है, और समझने वाली बात है। देखिए 2 तो हम बाहर कर लेंगे और इसका हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो कॉस अल्फ़ा है, ये जो कॉस अल्फ़ा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, तो इसका मतलब ये इसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें यदि कहा जाएगा कि इंटीग्रेशन निकालने के लिए, लेकिन वो यदि ना हो एंगल के रूप में, तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसीलिए हम इसे जो लिखेंगे 2 इंटू ये कॉस अल्फ़ा भी हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 dx, ठीक है, इस तरह से हमें लिखना होगा। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 2 sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा
कॉस अल्फा इंटू एक्स, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 2 कॉमन है बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा। यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो एक्स को हमने इधर कर दिया तो एक्स कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा। क्यों कि इसका तो इंटीग्रेशन होगा ही, लेकिन ये जो कॉस अल्फा था हमारा, तो ये एंगल हमारा अल्फा था, तो लेकिन यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसीलिए ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट टर्म होगा तो इसे हमने बाहर कर लिया। ठीक है, तो इसे हमने जब बाहर कर लिया तो क्या हो गया, ये 2 कॉस अल्फा हो गया, बाहर हो गया। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो हमने x को कर लिया और दोनों में से 2 मल्टीप्लाई ये कॉमन करके बाहर कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर ये निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे प्लस सी देना नहीं भूलिएगा, प्लस सी जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 प्लस सी, देखिए लास्ट में याद रखिएगा कि हमें आंसर में प्लस सी लिखना है किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ आपका, क्या कर रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स और बटे में हमारा क्या होगा 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, और ये dx। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देख करके जरूर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, बीवीए क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन 2x, क्लियर है। देखिए तो अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि 1 प्लस साइन 2x जो है ना, तो cos x इसको हम लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और उसके बाद साइन 2x, तो देखिए साइन 2x जो है, साइन 2x का क्या हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हमने फॉर्मूला बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको याद दिलाने के लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इंटू dx। ये हम लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट कर दिया हमने इसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, साइन 2x बराबर क्या होता है, तो साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो इसको जब हमने लिख दिया तो अब फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए इस साइन एक्स और कॉस एक्स को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ से डी टी बटे डी टी इजकल टू, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, डी साइन एक्स बटे डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, और इस दोनों में चेन रूल लगेगा, इसीलिए ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी। अब देखिए यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी टी, क्या हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। तो अब हम इस dx को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इस वाले में हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि cos x माइनस साइन एक्स है, तो लिखो cos x माइनस साइन एक्स,
और बटे में हम क्या लिखेंगे, ये sin x प्लस cos x को हमने t माना है, तो t का स्क्वायर इंटू ये जो dx हमारा है इसके जगह पे हमारा क्या आ गया है 1 बटे ठीक है, और यहाँ हमारा हो जाएगा dt, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटे टी स्क्वायर dt, तो ये हो जाएगा हमारा t का पावर -2, ठीक है, t का पावर -2 dt, तो ये हमारा हो जाएगा t का पावर, देखिए n यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 बटे यानी कि +2 + 1 बटे -2 + 1 + c, तो यहाँ से ये निकल करके फाइनली क्या आएगा, यहाँ का टर्म को हमने क्या किया इसमें पुट कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बटे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, टी का पावर -2 हो जाएगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन जब करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो n+1 बटे क्या होता है n+1, तो n हमारा -2 है +1 बटे n+1 यानी कि -2 + 1, तो यहाँ से फाइनली हमारा आएगा t का पावर -1 बटे -1 + c, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से आ गया, तो ये हमारा माइनस चिन्ह लग जाएगा, -1 है तो माइनस का चिन्ह लग गया। अब इसको हम यदि नीचे ले आए तो हम लिख सकते हैं 1 बटे टी, ठीक है, तो -1 बटे टी जो हमारा है इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, ये प्लस सी, तो इसको फाइनली हम क्या लिखेंगे, तो -1 बटे टी को हमने क्या माना है, टी को हमने माना है sin x प्लस cos x, तो लिखेंगे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा, यहाँ का चीज़ को हमने पुट किया, उसके बाद यहाँ से तो बहुत इजी है, आराम से हम इसका सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या है कि दिया हुआ है tan क्यू 2x sec 2x, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लिखेंगे tan क्यू 2x sec 2x dx, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा tan क्यू 2x है इसको हम लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x, ठीक है, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx लिख सकते हैं। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे तोड़ करके लिख दिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, और sec 2x हमारा जो है इसको हमने sec 2x जो है फाइनली लिख दिया। अब चलिए आगे देखते हैं इसको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें है ना, अब देखिए tan स्क्वायर x क्या होता है, तो tan स्क्वायर x हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर x जो है हमारा होता है ये sec स्क्वायर x -1, तो हम यहाँ से लिख देंगे sec स्क्वायर 2x -1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा tan 2x इंटू sec, ठीक है, 2x dx, यहाँ से ये हमारा निकल करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा sec स्क्वायर 2x, और ये हमारा tan 2x है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो tan स्क्वायर 2x था उसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x -1। अब देखिए हमें क्या करना है कि अब जो है ना, अब इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाना है ना। देखिए यहाँ पे से sec स्क्वायर 2x दिया हुआ है -1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ sec x इजिकल टू हम t मानेंगे, यानी कि यहाँ से हम मानेंगे sec x यानी कि 2x इजिकल टू हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसे डिफ्रेंशिएट करना है, sec x को करना है t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम क्या करेंगे sec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक मिनट, ये आपका जो है, तो sec 2x को हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये dt बटे dt इजिकल टू d sec 2x बटे d, ठीक है, sec 2x है यानी कि 2x इंटू d 2x बटे dx इंटू dx बटे dt, यहाँ पे हमने चेन रूल लगा दिया एकदम। देखिए पूरा प्रोसेस से हमने यहाँ पे बता दिया आपको, तो ये कैंसिल हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, क्लियर है, और इजिकल टू sec 2x का क्या हो जाएगा, sec 2x का हम जानते हैं sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, तो हम लिखेंगे sec 2x इंटू tan
2x। क्लियर है? क्या लिखेंगे? sec 2x इंटू 10 2x, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इंटू हम क्या लिखेंगे? dx बटे dt लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो dx बराबर हमारा क्या हो जाएगा? dt बटे हमारा हो जाएगा 2 sec 2x 10 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये निकल करके dx निकल करके आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकाल करके पुट कर देंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 है, तो हमने sec 2x को क्या माना है? t माना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर 2x माइनस 1 है, यानी कि इसे हम लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इस 10x इंटू 2x को हम लिख देंगे, तो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 2x इंटू sec 2x। अब इस dx के जगह पे हम क्या रख देंगे? dt। तो dt बटे में क्या हो जाएगा हमारा? dt बटे में देखिए क्या है? 2 sec 2x 10 2x। तो ये हमारा इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर निकल के देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, तो रह जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt रह जाएगा, है ना। t स्क्वायर माइनस 1 ये तो हमने लिख दिया, dt हमारा साथ में रहेगा, और ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा? ये जो t स्क्वायर है तो इसका समाकलन कितना होगा? बटा 3। ठीक है, और इस माइनस 1 का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस 1 का कितना हो जाएगा हमारा? ये x हो जाएगा, सॉरी t हो जाएगा। ये हमारा जो है 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट, ये जो 1 है इस 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? t³ माइनस 3t हो जाएगा। यहाँ से हम जब इसे बाहर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और लास्टली हमारा क्या हो जाएगा? t³ माइनस 3t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/6, ये t के जगह हमने क्या माना था? sec 2x माना था, तो हम लिखेंगे sec, ठीक है, q 2x माइनस 3, t के जगह हमने क्या माना था? sec 2x, तो sec 2x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस c दे दीजिए, यहाँ भी प्लस c दे दीजिए, और यहाँ भी हमें क्या देना है? प्लस c दे देना है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हम जो t हमने जो माना था sec q 2x माइनस 3 sec 2x, इसको रख देंगे, तो फाइनली हमारा निकल करके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फाइनली निकल करके हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है? सॉल्यूशन है ना। इस क्वेश्चन का आपका क्या है? ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये राइट आंसर होगा 1/6 इंटू sec q 2x माइनस 3 sec 2x प्लस c। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब है हमारा 10 का पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है 10 का पावर 4x का। तो 10 का पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 का पावर 4x, ठीक है 10 का पावर 4x, और dx लिख देना है ना। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर x और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? इसके वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। तो हमें मालूम है 10 स्क्वायर x और इसका क्या है हमारा? ये होल स्क्वायर है। तो 1 मिनट देखते हैं, इसे करते हैं सॉल्व। देखिए ये हमारा 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx इसे हम लिख सकते हैं, है ना। 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x dx इसे लिख सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो 10 स्क्वायर x है, ये जो हमारा क्या था? 10 स्क्वायर x था, तो इसे आप रहने के लिए दीजिए 10 स्क्वायर
एक्स, और इसे हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, टेन स्क्वायर एक्स और इस वाले टेन स्क्वायर को हमने क्या किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको आगे में टी मान करके सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स है और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स माइनस, अब देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने एक अलग अलग फॉर्म में से लाया है, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमने लाया है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा है टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टेन एक्स इजकल टू टी मान लेंगे। यदि हम टेन एक्स इजकल टू टी मान ले तो टेन एक्स इजकल टू टी मान ले तो डी टी बटा डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में हमारा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो डी टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स इजकल टू फाइनली हमारा हो जाएगा डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है ना, देखिए अब क्या करना है, एकदम आसान सा है स्टेप। देखिए टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो हम पहले लिख देते हैं टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इस डी एक्स के जगह पे हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है डी टी बटे, ठीक है, सेक स्क्वायर क्या लिखना है, हमें एक्स लिखना है, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब देखिए हमने क्या माना है, हमने इस टेन एक्स को क्या माना है, टी माना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए टी का स्क्वायर हम लिख देते हैं। हमने क्या किया था, टेन स्क्वायर एक्स को क्या, ये टेन एक्स को हमने टी माना था, तो टेन स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को हमने रख दिया सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद ये जो डी एक्स है उसके जगह पे हमने डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और है, ये हमारा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, चलिए इसको बाद में करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस, अब देखिए ये जो सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे माइनस है, तो फाइनली हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से दे रखा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से दे रखा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस का चिन्ह देना होगा। या चलिए माइनस ये दीजिए, इसको अलग अलग करके हम कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, 1 डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए टी स्क्वायर डी टी हमने यहाँ से निकाला, अब देखिए इसको हमने अलग कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स हमारा है, तो सेक स्क्वायर एक्स हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब यहाँ पे -1 था तो इसको हमने क्या किया, माइनस डी एक्स कर दिया। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसका आंसर हमारा कितना निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो ये टी स्क्वायर डी टी हमने कर दिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस जब बाहर निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको यदि हम हटा के बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अलग अलग लिख रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हमें प्लस दे देना है। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, इसका देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स, तो हम लिखेंगे डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, तो डी एक्स को सीधा डी एक्स रहने दीजिए। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे टी थ्री बटे थ्री माइनस इस सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, इजकल टू, अब देखिए
टी क्यू बटे 3 को हम लिख देंगे माइनस, अब ये जो हमारा डी टी है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा टी हो जाएगा, और ये निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, टी क्यू बाई 3 है तो टी हमने क्या माना था 10, तो हम लिख देंगे 10 क्यू एक्स बटे कितना 3, तो 3 लिख दिया हमने, माइनस टी है तो टी बराबर कितना है 10x, तो हमने 10x लिख दिया, और प्लस x के जगह पे हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और प्लस c लिख देंगे, यहाँ पे प्लस c लिख देंगे। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया। इसको हमने 10 4x dx लिख दिया। अब देखिए इसको हमने क्या लिखा 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो फाइनली जो है ये हमारा 10 स्क्वायर x dx हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया 10 स्क्वायर x को रहने दिया और बाकी को हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 के टर्म में लिख दिया। अब देखिए जब हम इसको अलग करके लिखेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x और dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे, और 1 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा टर्म इसको हम क्या करेंगे 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस क्या लिखेंगे, ये जो 10 स्क्वायर x है, ये जो 10 स्क्वायर x है इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। जानते हैं कि 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हम 10x इक्वल टू टी मानेंगे तो लास्टली हमारा dx इक्वल टू dt बटे sec स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से हम टी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर के जगह पे ये जो 10 स्क्वायर है उसके जगह पे हम यदि रखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर है तो हमने सेक स्क्वायर एक्स रखा इंटू डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स है, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हमारा टर्म हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में ये वाला आपका आ गया टी स्क्वायर, ये कैंसिल जो था तो डी टी हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसको हमने अलग कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और देखिए माइनस माइनस प्लस तो डी एक्स इंटीग्रेशन। उसके बाद हमने जो dx था तो dx का जो वैल्यू निकाला था यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमारा dt बच जाएगा और प्लस dx है तो dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब अब इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर क्यू बटे 3 माइनस टी प्लस एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम उसके वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने टी माना था और फाइनली हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। अब अगले क्लास में पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।